तो अपनी याद भी ले जा। हमें जलाने के लिए तो अपनी याद मेरे पास छोड़ गया। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जुगल बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जुगल बनके। मेरे सरकार एक जमाना था बुलाने से चला आता था। जमाना था बुलाने से चला आता था। जैसे याद करती थी कन्हैया तुम बंसी बट पे मिलने चले आते थे। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कड़ी कड़वी तेरा चेहरा नजर 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 आता था। अब मैं समझ गई कि भैया तू कभी नहीं आएगा। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जुगल बनकर। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जुगल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जुगल बन के। पता है तुम उपजा के प्रेम में लिप्त हो। शीश जैसा था मेरा दिल तूने तोड़ दिया। मेरा दिल तूने तोड़ दिया। शीश जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया। जैसा था मेरा दिल तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और
भूल लिया। जानते हो सामरे, तुमने जब जब मुझे बुलाया मैं दौड़ी चली आई। आदत पड़ गई है कन्हैया, अब तो बहुत दशा है। अब हरी रात डसती है नागन बन के, तो हर रात डसती है नागन बन के। अब तो हरी रात डसती है नागन बन के। फिर शाम तेरे नाम सुगन बन के, मैं फिर जाऊं तेरे नाम जोगन बन के। मैं फिर जाऊं तेरे नाम जोगन बन के। तू आए या ना आए, तू पास या दूर रहे, पर इतनी बात याद रखना, श्याम जो रूठा साथी झूठा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ झूठा अब कहाँ होगा। श्याम रूठा जो साथी झूठा श्याम रूठा जो साथ झूठा अब कहाँ होगा। तेरे दिन में गमाया बिनु भजन बावरे, जन्म गमाया बिनु भजन बावरे। गमाया बिन भजन बावरे, जन्म गमाया बिनु भजन बावरे। जन्म गमाया बिन भजन बावरे। जन्म गमाया बिनु भजन बावरे। जन्म गमाया बिन भजन बावरे। पापी गमाया बिनु भजन बावरे। पापी गमाया बिन भजन बावरे। पापी गमायो बिनु भजन बावरे। राम नाम से प्रीति हटाई, राम नाम से प्रीति हटाई। ओ राम नाम से प्रीत हटाई। धन दौलत से प्रीति लगाई, धन दौलत से प्रीत लगाई। ये सब कुछ लुटाया बिनु भजन बावरे। सब कुछ लुटाया बिन भजन बावरे। सब कुछ लुटाया बिनु भजन बावरे। सब कुछ लुटाया बिन भजन बावरे। जन्म गवायो बिनु भजन बावरे। तूने जन्म गवायो बिन भजन बावरे। छलकता
गठरी धर के सिर पे लालच गठरी धर के सिर पे लालच गठरी बोझी उठायो बिनु भजन बाबरे अरे बोझे उठायो बिनु भजन बाबरे बोझी उठायो बिनु भजन बाबरे बोझे उठायो बिनु भजन बाबरे जन्म कमायो 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 बिनु भजन बाबरे पापी कमायो बिनु भजन बाबरे पिताजी प्रसाद ले लो पिताजी प्रसाद पिताजी प्रसाद ले लो ओ पिताजी प्रसाद ले लो भजन कमायो बिनु इसलिए प्यारे जो कुछ हुआ सो हुआ अब करो सदा सहारा ले ले राम का सदा सहारा तो ले राम का नहीं तो धोखा खाएगा हम नहीं खाया है बता रहे आपको सदा सहारा ले तू राम का सदा सहारा दे तो राम का सीधा रस्ता मुक्ति धाम का सीधा रास्ता मूर्ति धाम का सीधा रस्ता मुक्ति धाम का जिसने पाया बिनु भजन बाबरे जिसने पाया बिनु भजन बाबरे जिसने पायो बिनु भजन बाबरे पाप कमायो बिनु भजन बाबरे जन्म गवायो बिनु भजन बाबरे जीवन कमायो बिनु भजन बाबरे और ये पापी कमायो बिनु भजन बाबरे पाप कमायो बिनु भजन बाबरे पापी कमायो बिनु भजन बाबरे पाप कमायो बिनु भजन बाबरे पापी कमायो बिनु भजन बाबरे पापी कमायो बिनु भजन बाबरे पाप कमायो बिनु भजन द्वंद सो यादि मन से मैं तुमसे भिक्षा लेने आया हूँ लेकिन हमारी भिक्षा कुछ और है हमें युद्ध भिक्षा चाहिए युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्नया अन्ना कड़िका मैं अन्न का भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हूँ महाराज हमें चाहिए युद्ध भिक्षा और मैं ये भी तुम्हें बता दूं देखो भगवान ने भेद खोल दिया आजकल लोग छुपकर बार करते हैं छुपकर बार नहीं करना चाहिए जैसे कल अनिल भैया के सारे सबरी बात बताई दी हम यो करत हैं ऐसे ही भेद बता दिया प्रभु ने अशोभ्र कोदरा पार्थिस्तस्या भ्राता अर्जुना ये अर्जुन और भीम दोनों भाई भाई अनयोर मात तुल्यम माँ कृष्णम जानहि ते रूपम मैं इनके मामा का लड़का हूँ और तुम जानते हो जानहि ते रूपम रूप माने बैरी मैं तुम्हारा पहले ही से बैरी हूँ तुम भली भांति जानते हो अब बताओ महाराज भैया श्याम जी खूब जान गए कि यही है जिसने 18 बार हमें पनाश करो और ये खुद हमें हमारे दरवाजे मांग में आओ है अब हमारे प्राण नाए रहे हमें खूब मालूम है कि अब से मरीज है लेकिन फिर भी अपने दरवाजे का अपने धर्म का अपने कर्म का समुचित प्रकार से किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं शरण गए को जो तजे निज अनहित अनुमान
ते नर पामर पाप में तिन्हें विलोकति हान। तो अपने निज कर्म को करना चाहिए, उसमें निज कि अहित है या अहित ये नहीं सोचना चाहिए। आया हुआ जो अतिथ हो, दान मांगने के लिए आया हो, उसे दे देना चाहिए। प्यारे जरासंध कहने लगा, तुम हमसे युद्ध करने को आए, तुम्हें शर्म नहीं लगी? चले आए भजन फिर भूल गया 18 बार तुम्हें उन्हें परास्त करो। तुम तो रण छोड़ो न तो भैया भी ऋणो यो तसे, तुम्हारे जैसा हमने डरपोक नहीं देखा। और युद्धि विकल सचेतसा, फिर तुम युद्ध करने को आए। मुझे याद है मथुराम सपुरी तो युक्तव्या समुद्रम शरणम गतः। भूल गए हमारे आक्रमण से मथुरा को छोड़ के समुद्र की शरण ली जाए और फिर आएंगे हम पे लड़ने के लिए हैं? अब मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। और मैं किससे युद्ध नहीं करूंगा? अयम तुबे सातुल्लो नाति सत्को नामे समा, अर्जुनो ना भवेत योद्धा भीम सोतुल्य बलो। मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बराबरी का नहीं है। मैं भीम से युद्ध करूंगा। अखाड़ा खुद गया। जानते हो जरासंध ने पहले क्या किया है? जरासंध ने कई भूखे प्यासे आए हो, हमारे संगे युद्ध करे हो तो जय बहाना हो जाए कि पे तो खाए थे, हम तो भूखे थे, पहले भोजन करो। फिर अपनी तलवार अपनी गदा भीम को दे दी और अपन नहीं ले। काहे से लोग कहने लगा कि लगो हथियार लगो ही होता है, हथियार तो दूसरे का तो नहीं, तो हम जीत ही जाते। यानी कसर बिल्कुल नहीं रखी है। भीम के हाथ में भी नया हथियार है और जरासंध के भी हाथ में नया हथियार है। युद्ध होने लगा। जानते 26 रोज तक युद्ध हुआ, कोई किसी से परास्त नहीं हुआ। एक दिन मूर्छा आ गई, कन्हैया से बोलेगा मरेबे को ले आओ। भगवान ने कही कहे आप ऊंट पहाड़ के नीचे आओ, जे तो सोचते हमारे जैसे कोई गदाधारी ना है। भीम का मान मर्दन कर किया। आखिरकार एक दिन भगवान ने देखिए तिनके को लेकर के चीर दिया, इधर का इधर फेंक दिया। जरासंध मारा गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने पुत्र सहदेव को राजा बना दिया, ब्राह्मणों को वहां से बंधन मुक्त किया, राजाओं को मुक्त किया और लेकर के दान इंद्रप्रस्थ राजधानी में आए और आकर के यज्ञ किया। अब जब यज्ञ किया तो भैया सबने अपने अपने काम ले ले। पैनप में हूँ निरग नरेशा, पैनप में हूँ निरग नरेशा, दान पीठ सब देशा, कहने लगे प्रभु महिरज चल कर नव उड़ जाना, महिरज चल कर मन जात जिमा हई तिलमाना। राजा नक हूं,
और मैं 1000 गोदान करता था, तब मैं जल ग्रहण करता था। लेकिन प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कौन सा अपराध हुआ है? हमारी बहन है मोहिनी मिश्रा, बड़ी सुंदर भाव प्रेम की गंगा बहाते हुए जिन्होंने ओनल वस्त्र दान किया है। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में 101 मुद्रा का दान, श्रृंगार दान, पात्र दान। मैं तो भगवान से विनय करूं कि हे प्रभु, इस बहन के जीवन में सदैव सुख शांति धन का भंडार, इनकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो। माता पिता के नाम को रोशन कर रही हैं और आगे और करें। देखो, हम बार बार कहेंगे बेटियों, अगर सजाना है अपने आप को तो अपने जीवन को संस्कार से सजाओ। बाहरी सजावट से सजाओगी तो लुट जाओगी, बच नहीं पाओगी। यदि अपने अंदर संस्कार से अपने जीवन को सजाओगी तो सावित्री, अनसुईया, नर्मदा जैसी नारी बनकर के सदा के लिए अमर हो जाओ। बड़ा सुंदर स्वभाव है इस पुत्री का। आप लोग सोच रहे होंगे इनका तुम्हारा कैसे, क्या पहले जानते हो? पर ऐसा नहीं है, भाव की बात है। प्रथम दिन मुझे पता चल गया था कि ये बेटी कुछ अलग ही है, और मैं तो कहूंगी भगवान इसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और ऐसी आंगन में बेटियां आ जाएं तो बेटों की जरूरत नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतने दिन हो गए, सबसे आज प्रथम दिन है। एक बहन हमसे मिलने आई, अरे एक हमारे मास्टर साहब की तो कहना ही क्या है। पता नहीं हमारी बेटियां कि हमसे उन्हें डर लगा था, हम उनके पास जाएं तो कोई हम बहुत डराते हैं। बताओ भैया, हम पे क्या डर है? बड़ा सुंदर भाव लेकर आज बहन ने मेरे मन को जीत लिया। और मैं ये प्रार्थना करूंगी, हे बेटी, तुम सावित्री बनकर के अपने जीवन को रोशन बना देना और बता देना कि हम बेटों से कम नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, कौन सी गलती की महाराज कि हमारे नगर में एक सपच संत रहते थे जिनके पास कामदेव नाम की गाय थी। हमने एक ब्राह्मण के कहने पर उस गाय को छीन लिया उससे। तो जानते हो अपराध किया। जबकि तुलसीदास जी ने लिखा, जात पात पूछत नहीं कोई, और हरि को भजई सुहारी को होई। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये सुनो, स्वान खाली गंगा जल होई, ताई पवित्र कहे नहीं कोई। स्वान माने जानते हो सभी, अगर उसकी खाल गंगा जल में रख दी जाए क्या पवित्र हो सकता है वो? ऐसे शूद्र जात का भक्त है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? प्यारे भगवत अनुरागियों, कहते हैं गाय को बलपूर्वक
पूर्वक छिनवा लिया और एक दिन वही ब्राह्मण को गौदान किया है, पुनः गौशाला में मिल गई, पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। हाय उसी ब्राह्मण ने उस राजा को श्राप दे दिया, जा तू गिरगिट योनि को प्राप्त हो जा। प्रभु आज मुझे तुमने कृतार्थ किया है, तो दान में दी हुई वस्तु को पुनः दान में दोगे तो तुम्हें किस योनि में जाना पड़ेगा? गिरगिट योनि में। कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे लड़कवा की नौकरी लग जावे तो हम भगवान की कथा कराएंगे सुनेंगे। फिर लड़का की नौकरी लग गई तो लड़कवा ब्याह हो जाए, बाई में तिलक हो जाए और बाई में हम भागवत करा लेंगे। है? ये सब गलत है। ऐसा करोगे तो गिरगिट योनि में जाना पड़ेगा। तो इस कथा से शिक्षा मिलती है, जिसे हम दान दे दें उसे पुनः दान नहीं देना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए हम आप श्रवण करेंगे 66वें अध्याय का वर्णन, जिसमें बलराम जी को भगवान कन्हैया ने ब्रज में भेजा है। कि जाओ नंद बाबा मैया यशोदा की खबर लेकर आओ। क्यों? एक दिन भगवान श्याम सुंदर अट्टालिका में खड़े थे, एक वायु का झोंका ये मानो कह रहा हो कि हे कन्हैया कब आएगा तू माखन मिश्री खाने, तेरी मैया भी हाथ में दोना सजाए बैठी है। एक ख्याल ऐसा आया कि नंद बाबा बुला रहे हो, एक ऐसा झोंका आया कि ब्रज की गोपियां बुला रही हो। मानो कह रही हो तू छलिया है। वास्तविक जिस दिन से श्याम ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, उस दिन किसी गोपी ने उस दिन से चोटी नहीं संभाली अपनी। ये मैया 101 मुद्रा का दान कर रही हैं, इनका आशीर्वाद मेरा के सिर पे बना रहे। प्रसाद देना महाराज आचार्य जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ भैया को भेजा। दाऊ भैया ब्रज को जब पहुंचे हैं तो पत्ता पत्ता गवाही दे रहा था कि मैं कृष्ण का उपयोगी हूं। कैसी दशा थी? सूने घरी घरी सूने दरी दरी, कारण उनका रखबार न था। सूना सिंगारी गोपियों का, कारण जीवन सिंगार न था। गौ में बछड़े सुने सुने मथुरा की ओर निहारी रहे। सुने ग्वाले गोपाल नहीं, या उनका पालनहार नहीं। सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जैसे ही दाऊ भैया आज आए हैं तो जानते यशोदा मैया रोज वहीं पर बैठती थी जहां पर कृष्ण को विदा किया था। प्रतिदिन इंतजार रहता था कि आज मेरा बेटा कृष्ण आएगा। और जैसे ही भगवान बलराम पहुंचे तो यशोदा मैया की दशा क्या है? यशोदा नजर पड़ी वो रोती
ज्योति प्रतिमा जागी उठी, ममता ने कुछ आधार दिया, बूढ़ी माँ उठ कर भाग चली, पर दुर्देवी दुर्बलता तो ही डग बढ़ने न दिया। यो कहिए निर्बलता ने उस बल देवी को उठने न दिया। गिर गई बही तो जग चल कर, रुंध गया कंटी खुल गई नयन, गिरते गिरती माँ बोल उठी, आओ बेटा आओ मोहन। इसीलिए कहा गया है भक्तों, दुनिया में बहुत पाप करना पर एक पाप मत करना। हर किसी को भुला देना पर एक ऐसा रिश्ता उसे कभी मत भुलाना। अपनी छाती में तुम्हें लेटा लेती है और स्वयं सारी रात अपनी नींद को छोड़ करके तुम्हें नींद देती है। और ऐसे दिल को तुमने अगर ठुकराया तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने ही पेट को काटा, तेरी भूख मिटा काटा, तेरी भूख मिटाने को। अपना ही पेट काटा, तेरी भूख मिटाने को। अपनी काया तेरी काया सजाने को। विचार करना, इतनी अमीरती तेरे बालों का, इतनी अमीरती तेरे बालों में, तुम अपना चेहरे ना खोलो, उपकार किया लाखों, इस बात को मत भूलो, हर बात को भूलो तुम, माँ बाप को मत भूलो। मैया को अपनी कन्हैया, मैंने अपनी कन्हैया को तुम्हें सौंपा था, तुम खाली हाथ आए हो, मेरे श्याम को कहाँ छोड़ाए हो।
मुझे ये था सकून की मेरा लाला तुम्हारे साथ में है, जब तक तुम हो मेरे लाला पे कोई कष्ट नहीं होगा। और मेरे कन्हैया को तुम छोड़ करके अकेले ही चले आए हो। इतना बता दे बलराम, मुझे पता है वो कभी नहीं आएगा, वो कभी मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन कभी भी मेरी याद करता है कि नहीं। बलराम कहने लगे मैया, एक पल के लिए अगर कन्हैया तुम्हें भूल जाता तो मैं समझता वो मुझे नहीं भेजता, पर क्या करें मैया, कन्हैया का जीवन उलझ गया है। जिस हेतु आया उस कार में लिप्त हुआ है कन्हैया। और कहा गया है जो जिसका प्यारा होता है वो उसे प्राण प्रिय लगता है। दर्शन चाहे परसों न हो, अनुराग कम नहीं होता है। मैया यशोदा को समझाया। प्रातः कालीन का समय हुआ, गोपियों को पता चला है कि कन्हैया का संदेश लेकर बलराम भैया आए हैं। गोपियां आज दौड़ करके बलराम से मिलने आती हैं। कलाई पकड़ पकड़ कर कहने लगी, और दाऊ भैया ये बता दे, मेरे कन्हैया ने मुझे कुछ कहा है? बलराम भैया कहने लगे, एक क्षण के लिए तुम्हें नहीं बोलते हैं श्याम। ललिता बैठ करके रोने लगी, और दगी बात चलिया कन्हैया, परसों के कहकर परसों बिता दिया, अभी तू मिलने ना आया। लेकिन तुझे नहीं मालूम है श्यामले सरकार, कि हर घड़ी